Welcome, friends. My name is CR Singh and speaking from Delhi. मोबाइल पे हमारा ब्रांड नेम है दोस्तों। मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। हमारा स्लोगन है दोस्तों, आज भी और कल भी। और ये 100% स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों, जो कि अपने हिंदुस्तान में निर्मित है। कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट बोलिए या प्रोसेस बोलिए, प्रोसेस हमारा सिंपल है कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस आप यदि करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आप यदि मोबाइल पे के द्वारा आप ये खर्च करते हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, एक्स वाई जेड, जो भी आपके खर्चे हैं, यदि आप मोबाइल पे के थ्रू करते हैं तो एवरी टाइम आपको आमदनी होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी विचारधारा के साथ हमारी कंपनी चल रही है और पिछले 2 सालों से एक बहुत बड़ा हुजूम जो है हमारे इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारा हमें विश्वास किया, और जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्जित कर रहे हैं। राइट। अब खर्चे क्या है आप सब लोगों को मालूम है दोस्तों। राइट। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो है ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। इन तीनों का समागम है दोस्तों। अब आप देखिए, ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं। मीन्स कुछ भी खरीदना या बेचना इंटरनेट के ऊपर, या कोई भी सर्विसेज यूज करना, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो वो चीज आप करते ही हो। अब यदि हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ये एक तरह का परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग है, जो कि बिजनेस इंसेंटिव के ऊपर चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा जो है लैंड का टुकड़ा आपके पास है, से 200 एकड़ आपके पास जमीन है। बट आपको ये नहीं पता कि इस जमीन को मैं कैसे लोगों तक लेकर के जाऊं। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि आपका जो ये लैंड है, आप इसको टुकड़ा बनाइए और मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप मुझे कमीशन देंगे। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में एफिलिएट कमीशन होता ही होता है, अदरवाइज नो बडी विल गो टू द एफिलिएट साइट्स। एंड तीसरा इज रेफरल मार्केटिंग दोस्तों। रेफरल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट एंड सबसे पुराना जो है ये चला आ रहा है। याद करिए अपने बचपन के दिन या अपने जवानी के दिन। यदि आप जवान हैं तो आप करते होंगे। यदि बचपन के बारे में आप देखिए तो हम स्कूल जाते थे तो हम जो है रबड़ पेंसिल हम खरीदते थे, तो हम अपने यार दोस्तों को बोलते थे कि यार उस दुकान से नहीं खरीदना, उस दुकान से खरीदना। क्यों? क्योंकि उसका रबड़ और पेंसिल जो है ना, वो ज्यादा दिन तक चलता है, घिसता नहीं है, काला नहीं करता है पेज। ठीक है, तो वो क्या था? वो रेफरल मार्केटिंग थी। उसके बाद आप बड़े हुए, आप जो है कोई पिक्चर देखने के लिए गए, या आपने कोई पिक्चर का प्लान किया। ठीक है, उसके जो है ट्रेलर्स वगैरह देखे, आपको अच्छा लगा, आपने अपने यार दोस्तों के साथ में बोला यार वाकई मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छी पिक्चर है। अब आपके कहने से आपके यार दोस्त जो है आपके साथ वहां चले गए। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि आपने रेफर तो किया, लेकिन उस दुकानदार ने या उस सिनेमा हॉल के जो मालिक है, उसने आपको एक भी टिकट या एक भी रबर पेंसिल आपको फ्री में नहीं दिया। राइट। बट मोबाइल पे एप्लीकेशन, आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा आपको कमीशन यहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों। जो ऐसा कमीशन जो आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं। राइट। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। और वो क्या है? सबसे पहला, नो रिस्क। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। भाई रिस्क भी नहीं है और कोई लायबिलिटी। यदि पता है, आप जब किसी को, किसी थर्ड पर्सन को आप बोलते हो कि भाई आप जो है ना ये यहाँ पे आप पैसे लगा दो। ठीक है, अब आपके कहने से पैसे तो लगा दिया उसने, तो लायबिलिटी आपके ऊपर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये कहेगा कि भैया आपके कहने से मैंने पैसे लगाए थे, अब वहाँ वो कंपनी डूब गई या जो कुछ भी हो गया तो पैसे आप दोगे। बट यहाँ पे क्या है, जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को आपको प्रमोट करना है। सॉरी।
लाइक आप समझ रहे हैं ब्रांड को, मतलब जैसे हम मतलब आप सिर्फ जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये नहीं बोलना है कि भैया यही पेस्ट यूज करो और कोई पेस्ट यूज नहीं करना, ऐसा कोई ब्रांड का प्रमोशन भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एक, जिससे कि आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा कमीशन के तौर पे आप पैसे यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। किसी तरह का आपको कोई इन्वेंट्री आपको मैनेज नहीं करना, क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। अब आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस पे आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना आपको आमदनी होनी चाहिए, ये सारा इन्वेंट्री कौन मैनेज करता है? ये कंपनी मैनेज करती है आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो अपफ्रंट कॉस्ट भी नहीं है कि भैया सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर उसको जो है हमें मैनेज करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी रोजमर्रा के खर्चे हैं, वो सिंपली आपको मोबाइल पे के द्वारा करना है, राइट? और ऐसे करने से आपको एवरी टाइम इनकम आएगा, और आप जब ज्यादा लोगों को बताएंगे तो और इनकम आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यदि हम बात करें तो भरमार है दोस्तों, ठीक है। बट खुशी की बात यह है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं है, राइट? आपको किसी को रिकमेंड भी नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स की जो वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मुहैया होते हैं किसी न किसी एफिलिएट के थ्रू, किसी न किसी ई कॉमर्स साइट के थ्रू। वर्क फ्रॉम योर ओन लोकेशन, आपको कहीं भाग दौड़ करके आपको यहाँ से तमिलनाडु नहीं जाना है किसी को बताने के लिए, ठीक है। आज देखिए इस कोविड ने हम सब लोगों को कितना अच्छा जो है ये हमें एक प्रोविजन दिया, जूम, जिसके ऊपर हम आज आप लोग ये मीटिंग सुन रहे हैं, आप लोग मीटिंग देख रहे हैं, ठीक है। और आप एक दूसरे से हम वार्तालाप भी कर सकते हैं, जैसा कि हम फ्राइडे को करते हैं, राइट? या हम डीडीओ की मीटिंग में करते हैं। मोबाइल पे सब कुछ आपके लिए हैंडल करता है, राइट? अब खर्चे आपको सबको पता है कि क्या-क्या आपके खर्चे हैं। भई आप जो है मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, या आप जो है ऑनलाइन जाकर के और कुछ भी सामान खरीदना, सर्विसेज यूज़ करना, या आप ऑफलाइन किसी मॉल में जाकर के या आपकी नुक्कड़ पे जो दुकान है, वहाँ पे जाके सामान खरीदना, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, दूध, अंडा, ब्रेड, यही तो खर्चे हैं। और ये सारे खर्चे आप यदि मोबाइल पे के थ्रू करते हो तो आपको आमदनी होगी। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, राइट? तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और ये एप्लीकेशन आपको, यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है दोस्तों, तो ये आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है, तो ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, आज की तारीख में हमारा एप्लीकेशन जो है वो नए रूप में अभी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द जो है आपको सारी चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्राप्त होने वाली है, बहुत जल्द, आप समझ लीजिए। और यदि हम बात करें अभी एट प्रेजेंट जो भी बिल सर्विस या आपके फाइनेंशियल सर्विसेज जो आप करते हैं, लाइक इंश्योरेंस का वो करना, पेमेंट करना, ये जो भी है, ये सब कुछ वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है दोस्तों। सॉरी। तो आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं। आप देखिए आपके जितने भी रोजमर्रा के खर्चे हैं दोस्तों, वो आप कैसे करते हैं? देखिए 3 तरीके हैं। या तो आप जो है कैश देते हैं, ठीक है? या आप जो है अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, ठीक है? या आप जो है क्यूआर कोड से वो करते हैं, स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्यूआर कोड से स्कैन करके पे करने में या यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने में सरकार की तरफ से किसी भी तरह का एमडीआर नहीं मिलता है। ना व्हाट इज़ एमडीआर मैं आगे डिस्कस करूँगा आपको। या यहीं पे मैं आगे डिस्कस करूंगा तो सही रहेगा, आपको पता भी चलेगा। तो किसी भी तरह का एमडीआर नहीं मिलता है, और यदि कंपनी को एमडीआर नहीं मिलेगा तो कंपनी आपको बांटेगी क्या? क्योंकि टोटली हम डिपेंडेंट हैं कि हमें जितना भी एमडीआर मिलेगा, उसी एमडीआर से आपको एक थोड़ा सा हिस्सा रख के बाकी आप सब लोगों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। उसके लिए कंपनी जो है एक प्रीपेड कार्ड लेकर के आई है, ठीक है। और ये प्रीपेड कार्ड
ये इसमें पैसे आपको डालने पड़ते हैं। अब जैसे क्या होता है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, हम ऑलरेडी वॉलेट जो है, हमारे वेबसाइट में वॉलेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आप जिन्होंने नहीं किया है, कृपया उनको बताइए, वॉलेट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अभी फिलहाल जो है वॉलेट आपको 10,000 रुपए वैल्यू तक का एक मिनिमम केवाईसी के साथ में, आपके पैन नंबर सिर्फ डिटेल्स डालने से आपका हो जाता है। बट आने वाले भविष्य में ये जो है यहाँ पे जो फुल केवाईसी के साथ में आप 2 लाख रुपए अपने वॉलेट में रख सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि वॉलेट क्या चीज है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो है बैंक में अकाउंट है वो क्या चीज है? तो जो आपका बैंक में अकाउंट होता है वही आपका ये वॉलेट है दोस्तों। वॉलेट और आपके बैंक अकाउंट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? जैसे आप समझते हो कि आपके बैंक में जो अकाउंट है और अकाउंट में आप लाखों रुपया डाल के रखते हैं, आप समझते हैं कि वो मेरा सुरक्षित है, उसी तरह से वॉलेट में आप जो है 2 लाख रुपया डालते हैं और डालने के बाद आप इसको ऑनलाइन आप खर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस पे आमदनी होगी, राइट? अब इससे अभी फिलहाल जो है वॉलेट से आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारा वेबसाइट के अंदर में आपको दिखेगा और वो सारी सर्विसेज़ आप वॉलेट से अवेल कर सकते हैं, राइट? अब आगे आने वाले समय में जब ये कार्ड सितंबर के महीने में ये कार्ड आप सब लोगों को, जिन्होंने भी 1,000 रुपए से इस कार्ड को अप्लाई किया है, वो सितंबर महीने से उनके पास कार्ड आने शुरू हो जाएँगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके पास कार्ड आने शुरू हो जाएँगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपया है, तो बैंक ने जो आपको डेबिट कार्ड दिया उसमें कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए। उसी तरह से यदि आपके वॉलेट में 2 लाख रुपए हैं, तो आपके इस प्रीपेड कार्ड में कितने हैं? 2 लाख रुपए। क्योंकि वो भी अकाउंट है दोस्तों। वॉलेट इज़ आल्सो एन अकाउंट, राइट? तो आप जो है चाहे वॉलेट से खर्च करें। अब क्या है, आप मान लीजिए आप अमेज़न पे गए और अमेज़न पे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और जब पेमेंट की बारी आई, तो आप वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वॉलेट्स हैं और वहाँ पे आपको मोबाइल पे का वॉलेट भी दिखेगा। तो आप मोबाइल पे के वॉलेट से पेमेंट करेंगे, तो आपको कमीशन आएगा। आप जो है हमारे कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो ज़्यादा कमीशन आएगा। वॉलेट से करेंगे तो कमीशन कम आएगा, लेकिन आएगा, राइट? तो ये कार्ड जो है प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, इसका फायदा क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बट ये कार्ड कितने तरह का है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये 2 तरह के कार्ड हैं दोस्तों, ठीक है? और 4 वेरिएंट में है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब आप समझ जैसे एक हरा या नीला, अब 2 हो गए, ठीक है? अब नीले में 2 वैरायटी हो गई और जो हरा है उसमें 2 वैरायटी हो गई, तो उसको बोलते हैं वैरायटी, ठीक है? वेरिएशंस, ऑप्शंस। और एक्चुअल में तो 2 ही है, ठीक है? तो वो 2 कौन-कौन से हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे, आपको पहला जो है प्लैटिनम कार्ड, राइट? पहला जो कार्ड है, वो है प्लैटिनम कार्ड और इसके लिए आपको 1,000 रुपए देने होते हैं, ठीक है? पूरे 5 साल के लिए और इसकी क्या-क्या सुविधाएँ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी दोस्तों। दूसरा जो है कार्ड जो है वो है प्लैटिनम प्लस। तो अभी हम बात करते हैं प्लैटिनम कार्ड की 2 वैरायटी हैं। एक वैरायटी प्लेन वैरायटी जो 1,000 रुपए से आप अप्लाई करते हैं एंड दूसरा वैरायटी जो है वो है प्लैटिनम कार्ड विथ ई-किडूज़। अब आप पूछेंगे ये ई-किडूज़ क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बायजूस या बाकी और भी एप्लीकेशंस आपने देखा है, उसी तरह से ई-किडूज़ है दोस्तों, जो कि नर्सरी क्लास से और क्लास 5 तक के बच्चों के लिए ये है। और देखिए, आप 1,000 रुपए में तो आपको प्लेन कार्ड प्लैटिनम लेना ही था। लेकिन यदि आपने 299 रुपया और ऐड कर दिया, तो ये जो ई-किडूज़ है, ये 4,999 रुपये इसकी कीमत है। आपको मात्र 299 रुपया एक्स्ट्रा दे देने से आपको इसकी सुविधा अवेल करने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, ये ऐसा एप्लीकेशन है जिस पे आपके बच्चे पढ़ेंगे, तो यदि उनके मार्क्स 40%, 45% या 50% आ रहे हैं, तो उनके मार्क्स जो है वो 70 से ऊपर आने शुरू हो जाएँगे, राइट? और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो ये सेकंड वैरायटी का कार्ड है दोस्तों प्लैटिनम में। अब हम बात करते हैं प्लैटिनम प्लस कार्ड की बात करते हैं।
तो प्लेटिनम प्लस कार्ड जो है वो है लाउंज बेनिफिट के साथ में, और इसका जो प्राइस है, जो मेंटेनेंस, बेसिकली ये प्राइस नहीं है, ये बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है ये, ठीक है, एएमसी बोलते हैं इसको, जो कि पूरे 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा। अब ये 1700 रुपए क्यों है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्लेटिनम कार्ड 1000 रुपए, और उसमें लाउंज कार्ड जो है वो इसमें ऐड हो गया, तो इसकी कीमत हो गई 1700 रुपए। अब इसमें फायदा क्या है, 1000 रुपए वाला कार्ड का जो बेनिफिट आपको मिलना है, जो मैं बताने वाला हूँ, वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको लाउंज के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब लाउंज क्या होता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपको लाउंज मिलेंगे। आप यदि पहले जाते हैं, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, या आप जो है 2 घंटा पहले चले गए, और आप 5 बजे चले गए, फ्लाइट आपकी 7 बजे है, ठीक है, तो 2 घंटा क्या करेंगे, तो आप लाउंज में जा सकते हैं। आप वैसे जाएंगे तो आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, और इस कार्ड के साथ में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आई थिंक 25 रुपीज जो है वो खाली चार्ज करेंगे। दोस्तों, अब उस लाउंज में क्या करेंगे आप, वहाँ खाना पीना, पीना मतलब समझ रहे हैं ना आप, चाहे सॉफ्ट पीजिए, चाहे हार्ड हार्ड ड्रिंक लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप जो खाना चाहें, वैरायटी ऑफ फूड्स, जितना इच्छा हो उतना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये आप एक क्वार्टर में आप 2 बार जा सकते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जहां भी लाउंज है, उस लाउंज में ये जाकर बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, एक क्वार्टर में 2 बार, अब एक साल में कितनी बार हो गया, 8 बार, और पूरे 5 साल में 40 बार, और एक बार एंट्री के कितने पैसे मैंने बताया, 2500। तो आप 2500 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 1 लाख रुपए। दोस्तों, सिर्फ 700 रुपए में 1 लाख रुपए की बेनिफिट आप उठा रहे हैं, तो क्या 1700 रुपया देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, चॉइस आपकी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्लेटिनम प्लस कार्ड की बात करते हैं। उसमें 299 रुपीज यदि और ऐड कर देते हैं, तो इसकी कीमत हो जाती है 1999, और इसमें इक्यूड्यूस का बेनिफिट भी आपका ऐड हो गया, जिसकी कीमत 4999 है, राइट। तो ये 4 वेरिएंट है, और 2 तरह के कार्ड है, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम प्लस। चॉइस आपकी है, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो डिफरेंस दे करके ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो 1000 रुपए जो जिन्होंने भी किया है, वो चाहे तो 1000 में रह सकते हैं, यदि एनहांस करना चाहते हैं तो डिफरेंस जो है वो पे करके ये कार्ड ले सकते हैं। इन चारों ही कार्ड की जो वैलिडिटी है वो पूरे 5 साल की है दोस्तों। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। प्लेटिनम कार्ड जो है 1000 रुपए आप पे करते हैं, तो ये जितने भी कार्ड हैं ये सारे कार्ड आपके नाम के साथ आएंगे, क्योंकि जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है आपका नाम पूछा जाता है कि भाई आप कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं, तो आप वहां पे भरते हैं, तो वो नाम आपका इस पे छप के आएगा। दूसरा, ये कार्ड जो है रिफंडेबल फीचर के साथ आता है। कैसे, 1000 रुपए में से, या 1299 में से, या 1700 रुपए में से, या 1999 रुपए में से 800 रुपए 850 रुपए आपको कंपनी वापस करती है। कैसे, जब भी आप 25,000 रुपए जुड़ते हुए क्रम में आप खर्च कर लेते हैं, तो 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में आते हैं, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। ये चारों वेरिएंट के कार्ड में ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तीसरा, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है डिजिट इंश्योरेंस की तरफ से। चौथा, आप यदि मान लीजिए पूरे 5 साल में कभी भी एक बार आपका यदि कार्ड जो है कहीं लॉस हो गया, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनी आपको कार्ड देती है, राइट। पूरे 5 साल में एक ही बार ये सुविधा आप अवेल कर सकते हैं। छठवां, आपको यदि मान लीजिए ये वाईफाई कार्ड होगा, तो वाईफाई कार्ड जो है आप मशीन पे ऐसे ही रख देते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। इन केस कभी आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया, तो 5,000 रुपए तक का फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइडेड कराती है, पूरे 5 साल में मात्र एक बार, राइट। बट इसके लिए आपको कार्ड यूज करते रहना पड़ेगा, तभी ये फैसिलिटी आप उठा पाएंगे, राइट। और पूरे 5 साल के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा इन चारों कार्ड में आपको मिलेगा, कि आप जितने भी मेट्रो रेल का नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में,
आप यदि जाते हैं तो आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेट्रो कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आप इस रुपे कार्ड से आप जो है यदि जाएंगे तो आप एंट्री भी कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं, और आपके इस कार्ड से पैसे जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, राइट। तो इन सारी सुविधाओं के साथ ये कार्ड आपको मुहैया किया जाता है। 1299 मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेम बेनिफिट ई किडूज के साथ में, राइट। 1700 की बात करें तो ये प्लेटिनम प्लस कार्ड है। यहाँ पे क्या है, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो 2 लाख रुपए हो जाता है, ये पहला 1700 रुपए में। बाकी के 2 वेरिएंट है, उसमें कितना होता है, 1 लाख रुपए। लेकिन ये जो 1700 प्लेटिनम प्लस वाला जो वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मिलता है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बाकी सुविधाएं सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक बेनिफिट है आपको, जो आपको लाउंज बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, तो डेडिकेटेड एक अलग से कस्टमर सर्विस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। वो मोबाइल पे नहीं दे रही है, वो आपको अलग से लाउंज बेनिफिट वाला कार्ड के साथ में आपको डेडिकेटेड वो मिल रहा है। उससे फायदा क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप हैदराबाद गए, ठीक है, और आपने लाउंज का बेनिफिट उठा लिया, ओके। आप बाहर भी जाएंगे ना आप, तो आप होटल में सर्च करेंगे, या टैक्सी सर्च करेंगे, या रेस्टोरेंट सर्च करेंगे, तो आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सर हैदराबाद में पर्टिकुलर ये होटल है सर, इतना इतना परसेंट जो है डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है, ये आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। ये टैक्सी है, ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं। ये 1999 में सेम बेनिफिट जस्ट लाइक 1700 रुपए। और ये सारी सुविधाएं डिजिट इंश्योरेंस के तरफ से आपको मिलती है। ये आपका सर्टिफिकेट है इंश्योरेंस का। अब आप क्या करते हैं, कार्ड आपने अप्लाई कर दिया दोस्तों। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आप कार्ड जो है अप्लाई तो कर लिए, बट आप एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपका वर्चुअल कार्ड जो है वो तो आपका क्रिएट हो गया। तो आप वर्चुअल कार्ड में पैसे 2500 डाल के भी आप कर सकते हैं एक्टिवेट, या आप वॉलेट में 2500 रुपये डाल के भी आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। या तो आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर लीजिए, आप तो वर्चुअल कार्ड में आप क्या करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप वॉलेट में 2500 रुपये डालते हैं तो आपके कार्ड को एक्टिवेशन माना जाएगा, जिससे 3 फायदे हैं दोस्तों। एक तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्ड एक्टिवेशन बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। आप जो है अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वहां पे आप जो है 30 लोगों को रेफर कर पाएंगे यदि आपने अपने डायरेक्ट में 15 लोगों का कार्ड एक्टिवेट करा दिया, ठीक है। और मोबाइल पे क्लब भी आप क्वालिफाई करेंगे। तो आप 2500 रुपये आप वॉलेट में डाल के और अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपके पास फिजिकल कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जो है ये आप सेम फिर वही हो जाएगा, जितना वॉलेट में पैसा है उतना आपके कार्ड में है। आप आपकी चॉइस है, आप वॉलेट से खर्च करो या आप जो है कार्ड से खर्च करो। चॉइस इज योर्स। कार्ड से खर्च करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, वॉलेट से खर्च करोगे कम पैसे मिलेंगे। चॉइस आपकी है। अब क्या हुआ, इस कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे, भाई पैसे तो डाल दिया ना, तो किस लिए डाला है, खर्च करने के लिए। किस लिए आए इस कंपनी में, मोबाइल पे क्यों आपने डाउनलोड किया, खर्च करने के लिए, राइट। तो मोबाइल पे एप्लीकेशन को यदि आपने डाउनलोड किया खर्च करने के लिए, तो पैसे तो डालने पड़ेंगे ना कार्ड में, तभी तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे। तो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो है खर्च किया। दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और आप लोगों के माध्यम से मैं उन लाखों लोगों को जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये आप बताओगे कि अभी तक जो है जितने भी पुराने लोग थे उनको पैसा ऐड करते ही कमीशन आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब ये फिजिकल कार्ड आपके पास आएंगे, प्लेटिनम या प्लेटिनम प्लस, तो आपको इसमें पैसा जो भी आप ऐड करेंगे, आप जितने पैसे खर्च करोगे उस कार्ड में से उतना ही कमीशन आएगा। आप यदि पैसे खाली कार्ड में 1 लाख रुपया मान लीजिए आपने डाल दिया और आपने कार्ड में डाल के छोड़ दिया, तो कमीशन नहीं आने वाला है। हाँ, क्योंकि आप मोबाइल पे एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड किया, आपने आपने कार्ड क्यों अप्लाई किया,
इसलिए ना कि आप खर्च करोगे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप यदि खर्च करोगे तभी आपको पैसे आएंगे, खर्च नहीं करोगे तो पैसे कमीशन नहीं आएंगे। ये प्लीज आप सभी को बताइए, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको बताएंगे। तो जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं तो कंपनी को एमडीआर आता है। अब एमडीआर क्या होता है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। आप मर्चेंट के पास गए, आपने कार्ड स्वाइप किया, तो आपके कार्ड से पैसे कट गए, लेकिन मर्चेंट के मशीन में ही है पैसा, अभी उसके अकाउंट में नहीं गया। उसके लिए वो क्या करता है, उसको सेटल करता है। एक बटन होता है सेटल का, जब सेटल करता है तो उसका पैसा बैंक में जाता है। कैसे? बैंकर जो है बीच में लगा हुआ है, और वो पहले से ही मर्चेंट से करार करके बैठा हुआ है कि भाई जब भी तुम सेटल करोगे तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ले जाके हम डाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो 2%, 2.5%, 3% जो भी होता है उनका करार होता है, ठीक है, और वो मर्चेंट खुशी खुशी उनको देता है, राइट। अब उसमें से 1% हमारे को आता है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। ठीक है, तो वो जो 1% आता है, उस 1% में से जीएसटी माइनस करने के बाद 0.91% हमारे को बचता है। और वो जो है कंपनी क्या करती है, उसको दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 75% जो है कंपनी हमारे को विभिन्न तरीके से जैसे खर्च करते हैं वैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और 25% जो है वो कंपनी अपने लिए रखती है, अपने खर्चे के लिए, जो कि स्टाफ मैनेज और बाकी और सारे बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब 11 तरह के इनकम में 75% अमाउंट जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। सबसे पहला होता है सेल्फ कमीशन। ये आपको मिलता है 20%। किससे? जब भी मोबाइल रिचार्ज करेंगे, जब भी डीटीएच रिचार्ज करेंगे, जब भी फास्टैग रिचार्ज करेंगे, आप जब भी कभी भी वाउचर खरीदेंगे, आप जो है एफिलिएट के थ्रू जा करके वेब या ऐप के ऊपर जाके आप कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी सर्विसेज यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे, पाइप गैस बिल भरेंगे, ब्रॉडबैंड या लैंडलाइन बिल भरेंगे, या आप जो है सिलेंडर बुकिंग करेंगे, या वाटर बिल भरेंगे, या प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, फ्लाइट की टिकट, मूवी की टिकट, ये बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर में मिलने वाली है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं, जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में है, मेरे भी मोबाइल में है, ठीक है, वो दिसंबर 31 लास्ट डेट है। इतने सारे सुविधाएं आपको मिल जाएंगी दोस्तों कि आप वो सारे के सारे, मैं खुद या आप वो सारे के सारे एप्लीकेशन निकाल के फेंक दोगे, और सिर्फ आपके पास होगा मोबाइल पे। तो आप जब भी खर्च करेंगे, सेल्फ खर्च करेंगे, स्वयं खर्च करेंगे, तो एवरी टाइम आपको 20% कमीशन आएगा। कितने का? 75% का 20% आपको कमीशन आएगा, राइट। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आएगा आपको। जितना आप खर्च करेंगे उसका 10% एक स्पेशल वॉलेट में आएगा, और वो स्पेशल वॉलेट में जो आएगा पैसा, वो उस पैसे से आप जो है डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, या आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, या आप वाउचर खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का आपने खर्च किया, कार्ड में डाले, या आपने ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। अब उसका 1% अमाउंट कितना होता है? 10 रुपये। अब 10 रुपये स्पेशल वॉलेट में चला गया। अब आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 500 रुपये का रिचार्ज चुना कि मैं 500 रुपये का रिचार्ज करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1% अमाउंट स्पेशल वॉलेट से निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी के पैसे आपको पेमेंट करने पड़ेंगे वॉलेट से। आप समझ गए? तो आपका 1% मतलब 1 रुपया आ गया, 499 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस होते रहेंगे, आपके स्पेशल वॉलेट में पैसे बढ़ते रहेंगे। और वहां से आप ऐसे यूज करते रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। रेफर मोर अर्न मोर। मैंने बताया था रेफरल मार्केटिंग के बारे में, कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे, उतने ज्यादा यहाँ से आप पैसे अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने आपको एक रेफरल सिस्टम तैयार करके दिया है। कंपनी कहती है कि आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन कंपनी कहती है कि आप 20 लोगों को या 30 लोगों को यदि अपने डायरेक्ट में रेफर करेंगे और उनको ट्रेंड करेंगे, उनको सिखाएँगे कि कैसे आगे किया जाता है, कैसे पैसे ऐड किया जाता है, कैसे एक्सपेंस करेंगे तो आपके पास पैसे आएँगे, क्या तरीका होना चाहिए, उनको मीटिंग में लाएँगे, आप भी स्वयं मीटिंग में रहेंगे, तो इससे क्या होगा आपका रेफरल सिस्टम बढ़ेगा। जैसे आपने रेफर किया, वैसे वो भी रेफर करेंगे और आपका एक 5 लेवल में सीयूजी तैयार हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे टोटल संख्या यदि हम बात करें तो 33,68,000 से बढ़ कर के 2.5 करोड़ तक जो है आपका सीयूजी हो सकता है, ठीक है? तो ये सीयूजी में जितने भी लोग हैं, ये जब भी खर्च करेंगे, हर एक आदमी से आपको पैसे आने हैं। यदि एक आदमी के खर्च करने से ₹10 यदि एक औसतन आदमी ₹10,000 खर्च करता है, तो आपको ₹10 की आमदनी होती है। अब आपके 33 लाख लोग हैं, अब हर एक आदमी ₹10,000 खर्च कर रहा है, तो आपको अपनी इनकम खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। अथाह पैसा है, चॉइस आपका है कि आप उसमें से कितना पैसा निकालना चाहते हैं। ₹1, ₹1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000, ₹1 करोड़, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट? अब सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, आपने देखा आपको क्या इनकम हो रहा है? सेल्फ इनकम हो रहा है, ठीक है? जब भी आप खर्च कर रहे हो। लेकिन जब आप रेफर करते हो, तो जब भी जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया, वो भी जब जब भी कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन की परिभाषा क्या है दोस्तों? शुरू से बताता रहा हूँ, पैसे कार्ड में डालना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, ठीक है? तो जब भी वो करेंगे, तो आपको आपके डायरेक्ट से आपको मिलेंगे ₹50। आपके जितने भी डायरेक्ट मान लीजिए आपने 1 करोड़ लोगों को आपने डायरेक्ट कर दिया, तो 50 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। और सेकंड लेवल से आपको मिलेंगे ₹5 जब भी कोई भी आदमी कार्ड अप्लाई करेगा और कार्ड को एक्टिवेट करेगा, आपको मिलेंगे ₹5। थर्ड लेवल से ₹5, फोर्थ लेवल से ₹5 एंड फिफ्थ लेवल से ₹50। आप देखिए यहाँ पे, अब आपके जो है फिफ्थ लेवल में आपके कितने लोग होते हैं दोस्तों? फिफ्थ लेवल में 32 लाख लोग होते हैं, यदि हम 20-20 की अनुपात में हर एक आदमी यदि रेफर करता है तो। अब 32 लाख को यदि ₹50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 करोड़ रुपए होते हैं। तो मैंने कोई गलत बोला कि आप करोड़ रुपए यहाँ से निकाल सकते हैं? ये पैसा जो है आपको डेली बेस पे मिलता है दोस्तों। जैसे-जैसे आपके जो यूज़र हैं, जो जिनको आपने रेफर किया, वो अपना कार्ड एक्टिवेट करते जाएँगे, आपको ये पैसे मिलते जाएँगे और आप देखेंगे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंतराल पे आपको इतने पैसे की आमदनी हो चुकी है। और एवरेज निकाल लीजिए दोस्तों कि यदि 10 साल में भी ये पैसा आता है, तो एवरेज आपका कितना बढ़िया होगा और एक ऐसा मुकाम जहाँ पे आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई आपको सामान नहीं बेचना है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करना है और उसके बावजूद सिर्फ खर्च करने से, सिर्फ और सिर्फ खर्च करने से करोड़ों रुपए की आपकी आमदनी हो सकती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैं पूरे पिछले 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा, राइट? अब आ गया सीयूजी मोर, ये क्या होता है दोस्तों? अब जो आपके 5 लेवल में जितने भी आपके रेफर किए हुए लोग हैं, जब भी वो एक्सपेंस करेंगे तो मैंने अभी शुरू में बताया ना कि भाई एक आदमी ₹10,000 खर्च करेगा तो आपको ₹10 मिलेंगे। तो वो परसेंटेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वो खर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 8%। अब 8% कितने का? 75% का 8% जो है आपको मिलेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल है, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। 5 सिर्फ ₹5,000 लोगों का एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। आपके सीयूजी में 5,000 लोग हो गए, ठीक है? और हर एक आदमी ₹5,000 खर्च कर रहा है। डिफरेंट-डिफरेंट हेड में। भई वो डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के खर्च कर रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन और एफ़िलिएट पे जाके खर्च कर रहा है, टोटल ₹5,000 खर्च कर रहा है। ये 5,000 हर एक आदमी कर रहा है। तो इन 5,000 लोगों से आपको लगभग ₹28,000 महीने की आमदनी हो सकती है। क्योंकि रिचार्ज मंथली होता है, डीटीएच रिचार्ज मंथली होता है, घर के किराने का सामान मंथली आदमी खरीदता है, ठीक है? वो अलग बात है कि आप रोज़मर्रा भी आप खर्च करते हो, ठीक है? तो वो और ऐड हो जाएगा।
आपका जो ये 28,000 है, ये बढ़ के और हो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसी के अनुपात में आप जस्ट देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है आपका एक अमाउंट बढ़ सकता है यहाँ पे। राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लब इनकम की बात। दोस्तों लेगेसी, व्हाट इज लेगेसी? मैं हमेशा बोलता हूँ, बट आज तक जो है ना, मैं मुझसे भी पर्सनली लोग मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन कोई भी मुझे ये नहीं बताता कि सर लेगेसी का मतलब ये होता है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डिक्शनरी में जाके देखना लेगेसी क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप रहें या ना रहें, ठीक है, एक एक ऐसे सिक्योर सिक्योरेंस, मतलब आप जो है एक इंश्योरेंस की तरह जो है कंपनी अपने फैमिली को देते हैं। ठीक है, वो एक क्लब है। ये क्या होता है, पूरी कंपनी के टर्नओवर से पैसे जो है ये आपको मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं, क्या करना होता है आपको? एक बार आपको क्वालिफाई जरूर करना है। और ये क्या है देखिए, 4 तरह के क्लब है दोस्तों। स्क्रीन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग सुनिए, बट स्क्रीन की तरफ हमेशा ध्यान रखिए। अब ये 4 तरह के क्लब हैं। क्या है ये? पहला क्लब मतलब आपका फर्स्ट लेवल, आपका डायरेक्ट। दूसरा क्लब मतलब आपका सेकंड लेवल। तीसरा क्लब मतलब आपका थर्ड लेवल। और चौथा क्लब मतलब आपका फोर्थ लेवल। सिंपल। अब डायरेक्ट में जब आपके 10 ऐसे यूजर होंगे जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया हो, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। और ये आपको करना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्लब वेरी सिंपल। आपके जो डायरेक्ट वाले हैं, जो 10 लोग, वो जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 100। और आपके सेकंड लेवल में कितने हो गए? 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। और ये आपको करना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर। ठीक है, और आप तीसरे क्लब की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना है? आपके सेकंड लेवल के जो 100 लोग हैं, जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके 1000 यूजर हो जाएंगे आपके थर्ड लेवल में। 1000 यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। आप पहले से दूसरे में आए थे, अब दूसरे से तीसरे में आ गए। ये करना है आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर। ठीक है, अब चौथा क्लब है, ये आपका चौथा लेवल है। तो तीसरे क्लब में जो 1000 लोग हैं, जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके फोर्थ लेवल में 10,000 यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे, विथ कार्ड एक्टिवेशन। तो आप जो है तीसरे से निकल के चौथे में आ जाओगे। राइट, तो ये लास्ट क्लब है और इसमें आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। वैसे आप यदि पहला क्लब क्वालिफाई कर लिया और दूसरा तीसरा चौथा नहीं कर पाए, तो भी आप पहले में ही लाइफ लॉन्ग रहेंगे। मैं कहने का मतलब, जिस भी क्लब में आप चले गए और अगला आपने क्वालिफाई नहीं किया, टाइम जो है आपका लैप्स हो गया, तो आप उसी क्लब में रहेंगे। राइट, अब यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं दोस्तों? पूरी कंपनी में जितना भी कार्ड अप्लाई होता है, हर एक कार्ड के से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में, 14 रुपए चौथे क्लब में डाला जाता है। और साथ ही पूरी कंपनी के टर्नओवर से 8%, वो जो 75% है वहां से 8% निकाला जाता है। और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है कंपनी। और जितने भी क्वालिफायर होते हैं उस महीने, ये पैसा उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट, अब एक पांचवा क्लब भी है दोस्तों, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। यानी कि जिंदगी में एक ही बार आपको यहाँ से पैसे मिलने हैं। पिछला जो क्लब बताया वो एवरी मंथ आपको पैसे मिलेंगे यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, ये जो क्लब है, ये इसमें जब आपके पांचवें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाएंगे, तो आपको एक बार जिंदगी में 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। बट इसके साथ एक और बेनिफिट है। याद करिए, 50 रुपए कार्ड एक्टिवेशन का पांचवें लेवल से, तो 1 लाख हो जाएंगे तो 50 लाख रुपए तो वो भी आपको आएगा ना दोस्तों। 74 लाख रुपए की आमदनी। राइट, बट ये सारा कुछ टीम का कमीशन लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपको करना अनिवार्य है।
पहला। दूसरा, आपको एवरी मंथ एक्सपेंस करते रहना पड़ेगा। मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों परफॉर्मेंस लिंक क्लब। अब आप लोग देख रहे हैं ना एप्लीकेशन के अंदर में या वेब के अंदर में 18,000 रुपए से भी ज्यादा का जो है वो अभी वैल्यू दिखा रहा है। पीएलसी का जो है वैल्यू दिखा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। अब ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। राइट नाउ अभी ये 18,420 रुपए का दिखा रहा है। अब ये क्या है, ये यूजर के लिए है दोस्तों। कंपनी ने ये पीएलसी में यूजर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर में मिनिमम 7 जो है आपको कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपको करना है अपने डायरेक्ट। ठीक है, आपके रेफरल कोड से। ओके। यदि ऐसा करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। यदि आप 14 करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। यदि आप 21 करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और 35 करते हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। एवरी 7 पे 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, जितने भी कंपनी में कार्ड अप्लाई होंगे, प्रत्येक कार्ड से 60 रुपया इस पीएलसी के क्लब में आप कंपनी डालेगी। ठीक है। जो कि वैल्यू अभी 18,420 दिखा रहा है। राइट। अब ये क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 7 ही यूजर आपने बनाए विद कार्ड एक्टिवेशन और 1 पॉइंट आपको मिल गया, और पूरी कंपनी में 10,000 लोग कार्ड अप्लाई हो गया। ठीक है। यानी कि 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई कर लिया, और 60 लोग जो है ऐसे हो गए जिन्होंने ये 7 या 7 से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा किए पूरी कंपनी में। अब क्या, सॉरी, 60 रुपया जो है कंपनी कार्ड से डालती है, तो 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, तो 60 रुपए के हिसाब से कितने पैसे इस क्लब में आ गए, 6 लाख रुपए आ गए। ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी में जो है टोटल 250 पॉइंट इकट्ठा हुए। ठीक है। यानी कि 250, जैसे मान लीजिए आपने आपने 1 पॉइंट इकट्ठा किया, मैंने 2 किया, किसी ने 3 किया, तो टोटल कंपनी में कितना पॉइंट इकट्ठा हो गया, 250 पॉइंट। ठीक है। तो 6 लाख रुपए को 250 रुपए से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 1 पॉइंट का 2,400 रुपए। अब यदि आपने सिर्फ 7 यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन आपने किए थे, तो आपको 1 पॉइंट मिला, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 2,400। और मैंने 2 पॉइंट इकट्ठा किए तो मुझे कितने मिलेंगे, 4,800। और रवि शर्मा जो है उन्होंने 5 पॉइंट इकट्ठा किए, क्योंकि उन्होंने 35 यूजर बनाए विद कार्ड एक्टिवेशन 1 महीने में, तो उनको कितना मिलेगा, 5 पॉइंट। तो 2400 गुणे 5 कितना होता है, 12,000 रुपए उनको मिलेंगे। राइट। आप समझ रहे हैं। तो ये आप एज ए यूजर, देखिए, चाहे आप डीडीओ हैं या चाहे आप कुछ भी हैं, आप सुपर यूजर हैं या कुछ भी हैं, है तो आप यूजर ही। तो एज ए यूजर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। एज ए यूजर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। ठीक है। ये पैसे बराबर। अब इसमें क्या है, मान लीजिए क्वालिफायर जो है, इसमें पैसा जो भी आएगा वो पूरा का पूरा बटेगा, और आप इसमें मैक्सिमम 5 टाइम्स रह सकते हो। अब ये 5 टाइम्स क्या है, मैं 5 महीना क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई, हो सकता है कि आपने सितंबर में पार्टिसिपेट किया और अक्टूबर, सॉरी, अगस्त में किया, और आप सितंबर में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, तो आपके लिए अभी भी 4 टाइम्स बचा हुआ है। ठीक है। आप सितंबर में नहीं किए तो अक्टूबर में यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो आपका 2 टाइम्स हो गया। आप नवंबर में फिर आपने नहीं किया, दिसंबर में फिर आपने किया, तो 3 टाइम्स हो गया। ऐसे करके 5 टाइम्स आप इस क्लब का बेनिफिट उठा सकते हैं एज ए यूजर। सुपर यूजर, जितने भी सुपर यूजर हैं, उन्होंने जो भी रिफंडेबल सिक्योरिटी हमको दिया है, ठीक है, उस अमाउंट का डबल लेने का एक मौका है दोस्तों। लेकिन ये परफॉर्मेंस लिंक्ड क्लब है, चाहे यूजर हो, चाहे सुपर यूजर हो, चाहे डीडीओ हो। आप यदि परफॉर्म करेंगे तो मिलेगा, परफॉर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है।
राइट। तो आप एज ए सुपर यूजर आपको क्या करना है, आपके पूरे इंटायर ग्रुप से, चाहे वो कहीं भी है, इंडिया के किसी भी कोने में है, आपके पूरे इंटायर ग्रुप से 25 एक्टिव यूजर यदि है तो उस पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, एज ए सुपर यूजर यूजर भी है, तो एज ए यूजर आप बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन एज ए सुपर यूजर आपको बेनिफिट कैसे उठाना है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या किया कि आपने जो है आपके पूरे ग्रुप में 25 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो गए, तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। अब कंपनी क्या करती है, तो पूरे कंपनी में जितना भी कार्ड अप्लाई हुआ, 6 रुपए आपको पर कार्ड इस पीएलसी में डालेगा, आपके सुपर यूजर के पीएलसी में डालेगी। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आप जो है ये एज ए सुपर यूजर आपके 25 एक्टिव यूजर है, तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। और 10,000 कार्ड अप्लाई हुए कंपनी में, राइट। अब 10,000 कार्ड अप्लाई हुए और 250 पॉइंट जनरेट हुआ, मतलब कि 250 25 25 वाले जो है पॉइंट इकट्ठा करने वाले 250 टोटल पॉइंट कंपनी में इकट्ठा हुआ। अब जो है 10,000 को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्लब में कितने पैसे आ जाएंगे, 60,000 रुपए। अब 60,000 को जो है, सॉरी यहाँ थोड़ा वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 250 जनरेटेड पॉइंट नहीं है, 60 जनरेटेड पॉइंट है, सॉरी। तो 60,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 1,000 रुपए पॉइंट का वैल्यू आ गया दोस्तों। ठीक है। अब आपने 1 पॉइंट इकट्ठा कर रखा है, तो आपको एक एज ए सुपर यूजर 1,000 मिलेंगे। ठीक है। और दोबारा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि ये 1,000 रुपया यदि आपने सिक्योरिटी दे रखा है, तो जब तक वो 2,000 नहीं हो जाते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही 2,000 हो जाएगा, आप इस सुपर यूजर के पीएलसी से बाहर हो जाएंगे। राइट, क्यों? क्योंकि आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी जो आपने दिया था वो भी आपको वापस हो गया, और प्लस उसके ऊपर उतने ही वैल्यू आपने और एक्स्ट्रा अर्जित कर लिए, तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। राइट। सो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो है अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। और मैं आप लोगों को